यहाँ पे 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए। पीआर के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। राम राम दोस्तों, मैं पंकज राजस्थानी आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसके अंदर आपको बात करेंगे यहाँ पे 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, इसके कई सारे रोल होते हैं यहाँ पे। तो आप सबसे अगर पहला पॉइंट बात करें वो होती है मैच्योरिटी। इन केस आपने ग्रेजुएशन करके, कई बंदे ग्रेजुएशन करके भी बावड़ी बूच होते हैं, कई बंदे 12th करके भी इतने स्मार्ट होते हैं भी हाँ हर चीज़ हैंडल करना सीख सकते हैं, हर एक चीज़ें पता होती है। कई ग्रेजुएशन के बाद भी अपने घर वालों पर डिपेंड रहते हैं, कई 12th के बाद भी अपना सिस्टम शुरू कर देते हैं, यहाँ मेरे को ये करना है वो करना है। उनके माइंड में इमेज होती है, विजुअलाइजेशन करके रखते हैं तैयार भी हाँ मेरे को इस लाइन में जाना है, इस हिसाब से जाना है, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, मतलब आप बहुत सही मैच्योर हो, आपको लगता है भी मेरे को सब चीज़ें ऊंच नीच सब पता है, कब क्या हो सकता है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो आपको पता है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप 12th के बाद आओ। इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है, जब तक आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करोगे या इंडिया, जब तक आप इनकेस अगर आप इंडिया में ये सोच लो भी मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, तो 3 साल की तो एटलीस्ट होती है। 3 साल में यहाँ पे आप देखो कितना सेट हो सकते हो यहाँ पे आगे। 3 साल के बाद में आप यूँ मान लो भी आपको हर एक चीज़, हर एक कॉर्नर का पता होगा, यहाँ ये चीज़ इस हिसाब से होगी, ये चीज़ इस हिसाब से होगी, आपने कोर्स पूरा किया होगा, परफेक्ट आप लाइन पे चल रहे होंगे, सारी चीज़ सेट हो सकती है ना। ये 12th का बेनिफिट है। 12th वाले की ये भी बेनिफिट है भी, अगर आप डिग्री करते हो या कोई डिप्लोमा करते हो, यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हैं 12th वाले। ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, उनको मास्टर डिग्री ही करनी पड़ती है, वरना वीज़ा दोबारा चेंज करना पड़ता है। ये अलग टॉपिक है, इसकी बात करेंगे बाद में। अच्छा, अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है, ग्रेजुएशन के बाद क्यों आना चाहिए। क्यों आना चाहिए इसका पॉइंट होता है, सबसे मेन पॉइंट है भी आप एक तो मैच्योर इनफ हो जाओगे, दूसरा आपने दुनियादारी देख चुके होगे, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ पे भी आप पढ़े होंगे, आपको यूँ पता होगा भाई हाँ ये चीज़ ये इस हिसाब से होती है, ये चीज़ इस हिसाब से होती है, बहुत सिंपल होता है। अच्छा, एक ग्रेजुएशन का ये फायदा, अगर यहाँ पे आप आगे ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी एक एज होती है, मतलब आप एटलीस्ट आप 21 या 22 से ऊपर होगे, ग्रेजुएशन के बाद आओगे। तो यहाँ पे अगर आप 2 या 3 साल में अपना कोर्स पूरा करते हो, और हाँ कोर्स से ध्यान में आया, ग्रेजुएशन करके आओगे तो 2 साल की डिग्री होगी आपकी, तो फीस कम होगी ऑब्वियसली। अगर आप 12th करके आओगे तो 3 साल की फीस भरनी पड़ेगी, तो फीस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो एक ये भी पॉइंट है। एक लाइसेंस का भी पॉइंट होता है दोस्तों। अगर आप 12th के बाद आते हो तो लाइसेंस आपका यूँ होता है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं होता इंडिया का, तो यहाँ पे फुल लाइसेंस नहीं बन पाता। फुल लाइसेंस नहीं बन पाता तो आप जल्दी से कोई ट्रकिंग नहीं कर सकते, या आप कोई टैक्सी वगैरह नहीं चला सकते, आपको कोई सिंपल जॉब्स करनी पड़ेगी 12th के बाद में। ज़्यादा जॉब्स भी नहीं होती, क्योंकि आपके पास इतना वो एक्सप्लोजर नहीं होता, तो आपको जॉब्स भी बहुत कम मिलती है। अच्छा, ये जॉब्स का भी पॉइंट हो गया। और एक ग्रेजुएशन का ये भी फायदा है दोस्तों, जब आप यहाँ पे आ जाते हो उसके बाद में भी आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। पीआर के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, उसकी एक मैं पॉइंट्स की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद में आपने मास्टर्स किए यहाँ पे, उसके पॉइंट्स अलग से ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन ही करते हो यहाँ पे 12th के बाद आगे, तो उसके पॉइंट्स थोड़े कम मिलेंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें नाप तोल होता है दोस्तों। और जो मेन चीज़ है वो होती है, आफ्टर ऑल भाई आप मैच्योर कितने हो, आपको अक्ल कितनी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप मैच्योर इनफ हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप 12th के बाद आओ, बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। पीआर का टाइम आराम से हो जाए, इतनी आगे की नहीं सोचते, पता नहीं क्या हो जाए, आज है कल नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो प्रेजेंट में जियोगे तो 12th के बाद आओ। अगर आप मैच्योर नहीं आओ, कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कई बार घर वाले भेज देते हैं और आप आ जाते हो उठा के, उसके बाद में यहाँ पे समझ नहीं आती कहानी, क्या सिस्टम हो गया, नहीं जी नहीं लगता। ये भी पॉइंट है दोस्तों। 12th वाले आते हैं ना, उनका दिल नहीं लगता, उनका मतलब दिल उड़ार रहता है, भी गलत फंस गए, उलझ गए, बिना काम के उलझ गए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो आपको पता होता है, उठक बैठक सारी देखी हुई होती है, दुनियादारी देखी हुई होती है, सब चीज़ें सेट समझ में आ जाती हैं। तो ये थी सिंपल सी वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है 12th और ग्रेजुएशन के। अब आपके ऊपर है, आप इन पॉइंट्स को देख के किस हिसाब से आप सेटिंग करते हो अपनी, उस हिसाब से। और कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दो। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, डीएम भी कर सकते हो। टाइम नहीं मिलता है और थोड़ा कम मिलता है, तो रिप्लाई क्या होता है, मैं थोड़ा लेट करूँ, बट 101% रिप्लाई कर दूंगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।